भी हालात पूरी तरह से काबू में नहीं आए, लिहाजा पुलिस ने हवाई फायरिंग की। बेकाबू लोगों पर काबू करने के लिए 4 राउंड गोलियां चलाईं, जिसके बाद बिगड़ते हालात काबू में आए। बताया जाता है कि सांप्रदायिक गाना बजाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। इसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हुई और फिर पथराव होने लगा। फिलहाल हजारीबाग में शांति है। पुलिस के बड़े अधिकारी कैंप किए गए हैं। दोनों पक्षों के लोगों को समझाने की कोशिश हो रही है ताकि आने वाले समय में स्थिति और ना बिगड़े। विस्मय के साथ सत्यजीत कुमार, हजारीबाग, आज तक। सत्यजीत कुमार मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सत्यजीत, अब तो ये दरअसल एक रूटीन सा बन गया है। कोई भी शहर हो, वहां पर अगर धार्मिक जुलूस निकलता है तो इस तरह की हिंसा आम हो गई है। सुनियोजित तरीके से किया जाता है। पुलिस प्रशासन क्या कह रहा है? देखिए, जाहिर तौर पे अब लगता है बिल्कुल जो है झारखंड में भी ये आम बात होते जा रही है। शिवरात्रि के दिन ही हजारीबाग में ही जो है इस तरह का 2 समुदाय या 2 कम्युनिटी के बीच में क्लैश हुआ था। और इशू यही होता है कि रिलीजियस प्लेसेस जो होते हैं वो आसपास ही होते हैं दोनों कम्युनिटी के। ये एक बड़ी वजह होती है जो क्लैश होता है उसको लेकर। रेजिलियंस ना इधर है ना उधर है। ये जो है अधिकारी वहां जो मौजूद थे वो बता रहे हैं। कल का जो मामला है उसमें दरअसल एक ऐसी गीत जुलूस के दौरान बजाई जा रही थी जिसको लेकर दूसरा पक्ष जो था वो अपोज था। और झंडा चौक जो है वहां पारंपरिक तरीके से ये मंगला जुलूस या फिर रामनवमी जो है काफी जोशो खरोश उत्साह के साथ लंबे समय से मनाया जाता है, सैकड़ों साल से। और वहां जुलूस आती है, ये ट्रेडिशन है, ये परंपरा है। ऐसे में कल का जो मामला था वो ये था, वहां से ट्रिगर होता है कि सॉन्ग जो जुलूस में बजाया जा रहा है, भजन या उस तरह का जो सॉन्ग था, जिसके वजह से जो है कहीं ना कहीं अपोज था दूसरा पक्ष। जब विरोध होता है उसी बीच में डीसी हजारीबाग नैन्सी सहाय ने आज तक से फोन पे एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि ये गाने के बाद अचानक से अफवाह भी फैलती है। कोई बॉटल लाइक थिंग जो होता है, किसी बॉटल की तरह का ऑब्जेक्ट जो है वो भीड़ के बीच में पाया जाता है, तो भीड़ जो है ये अज्यूम करती है कि ये शुरू हो गया पथराव। और उसके बाद मामला एस्केलेट होता है, दोनों तरफ से स्टोन पेल्टिंग होती है और उसको काबू में लाने के लिए पुलिस को ओपन फायर करना पड़ता है। बड़ी बात यह है कि ये तब होता है जब ऑलरेडी वहां फोर्स डिप्लॉयड था। पुलिस को आशंका थी, एडमिनिस्ट्रेशन को जो है प्रिकॉशनरी मेजर में पहले ही वहां पे मजिस्ट्रेट डिप्लॉयड थे। घटना और बड़ी हो सकती थी अगर वहां पे अधिकारी मौजूद नहीं होते जुलूस से पहले से ही, तो ये घटना और बड़ी हो सकती थी। रात का वक्त था क्योंकि मजिस्ट्रेट डिप्लॉयड थे। अभी फिलहाल जो है बताया जा रहा है कि सिचुएशन को कंटेन कर लिया गया है। जो अधिकारी हैं वो वहां पे कैंप कर रहे हैं। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। पुलिस फोर्स की तैनाती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अब रुख करेंगे संभल का, जहां पर हिंसा मामले में जांच की आज समाजवादी पार्टी सांसद बर्क तक पहुंच गई है। संभल पुलिस ने सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पर जाकर नोटिस थमा दिया है। 8 अप्रैल को बर्क संभल पुलिस के सामने पेश होंगे। 24 नवंबर को हिंसा मामले में पुलिस ने 23 मार्च को मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली को गिरफ्तार किया था। सवाल यह है कि क्या अगला नंबर बर्क का है? बर्क के खिलाफ अवैध निर्माण का मामला पहले से ही चल रहा है। तो संभल हिंसा मामले में जिया और रहमान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनकी भी गिरफ्तारी संभवतः हो सकती है। अब जांच की आंच कहां तक पहुंची है आपको दिखा दें कि 8 अप्रैल को पुलिस की पूछताछ हुई। बर्क को दिल्ली में नोटिस दिया गया। उसके पहले जफर अली गिरफ्तार हो चुके थे। इन्हें दंगे का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। 24 नवंबर की हिंसा को लेकर 4 महीने से ही ये एक्शन जारी है, जिसमें अलग अलग लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। वो नामजद है, किस तरीके से वो इस पूरी साजिश में शामिल थे, किस तरह से हिंसा भड़काई गई, भड़काऊ भाषण दिया गया। उसमें जफर अली का नाम भी सबसे अव्वल नंबर पर आता है। देखिए, जो नोटिस दिया गया है सेक्शन 35(3) के तहत वो रिसीव कर लिया है और माननीय हाई कोर्ट के आदेश अनुसार जो विवेचना की है उसमें पुलिस ने सहयोग के लिए कहा। तो मैंने, जाहिर सी बात है, मैं इस देश का नागरिक हूँ, सांसद भी हूँ, तो मैंने उनको ये विश्वास दिलाया जो भी जांच में सहयोग की जरूरत पड़ेगी मैं पूरा सहयोग करूँगा। और जो था मैंने उनको नोटिस को रिसीव कर लिया है। मेरे 2 सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संभल से अभिनव जुड़ गए हैं, दिल्ली से हिमांशु जुड़ गए हैं हमारे साथ। सबसे पहले अभिनव, आपका रुख करते हुए, संभल में क्या ताजा हालात हैं और अभी तक सांसद बर्क के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की गई है? कल कुछ नया डेवलपमेंट है कार्रवाई में?
देखिए नेहा, सबसे बड़ा डेवलपमेंट यही है कि संभल में जब जफर अली की गिरफ्तारी की गई है 23 मार्च को, तो अब सांसद जियाउर-रहमान बर्क को पूछताछ के लिए एसआईटी ने जो नोटिस है वो जो है दिल्ली में दिया है और 8 अप्रैल की जो तारीख है वो तय की गई है सांसद से पूछताछ के लिए। और एसआईटी जब सांसद को जो है पूछताछ करेगी तो ये जानना चाहती है कि जब 22 नवंबर का जो शुक्रवार का दिन था, यानी हिंसा से ठीक 2 दिन पहले का जो है वो शुक्रवार का दिन, जब सांसद की तरफ से जो तमाम जो बयान दिए गए थे उसको लेकर के जो एसआईटी की टीम पूछताछ करना चाहती है। इसके अलावा जो सांसद की तरफ से जो एफिडेविट एक हाईकोर्ट में दिया गया जिसके आधार पर सांसद को जो है वो गिरफ्तारी पर जो है रोक लगी, स्टे मिला, उस एफिडेविट में जो सांसद की तरफ से कहा गया कि फिलहाल उनको जो है सर्वे की जो जानकारी नहीं थी। जबकि जो जफर अली से जो पूछताछ जब हुई है तो जो पुलिस सूत्रों का कहना है उनकी पूछताछ के दौरान, यानी जफर अली से पूछताछ के दौरान सांसद को इस पूरे सर्वे की जानकारी होने की बात सामने आई है, पुलिस को जो जानकारी मिली है। तो एसआईटी फिलहाल इन तमाम चीज़ों को लेकर के फिलहाल सांसद से पूछना चाहती है। एसआईटी के कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब एसआईटी जानना चाहती है और उसका उत्तर जियाउर-रहमान बर्क को देना है। तो इसके लिए फिलहाल जब जो है कल एसआईटी की टीम पहले सांसद के संभल स्थित आवास पर पहुंची थी और अब जो है जब संभल में जब वो आवास पर जो नहीं मिली है तो उनको जो है फिलहाल नोटिस बहुत खुश हो जाता। मथुरा ईदगाह को लेकर सीएम योगी का ये बयान, लंबे वक्त से विवाद चल रहा है इस ईदगाह को लेकर, ये मामला कोर्ट में है। ये बात योगी आदित्यनाथ एक इंटरव्यू के